मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डीओ वर्कशीट फॉर यू में। आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज थर्सडे है तो हिंदी और ईवीएस 2 वर्कशीट्स हमें करनी है। पहले हिंदी की करेंगे वर्कशीट। तो सभी बच्चे हिंदी के नोटबुक में पहले डेट मेंशन कर लेंगे, वर्कशीट का नंबर लिख लेंगे, क्लास के साथ लिखेंगे सेक्शन, बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। वर्कशीट को करने से पहले सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ स्वामी की दादी को ज़रूर पढ़ लें, तभी आप इस वर्कशीट को समझ पाएंगे। तो वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, हम सभी को कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है और अगर कहानी दादा दादी या नाना नानी सुनाएं तो और भी मज़ा आता है। स्वामीनाथन को भी अपनी दादी के साथ सोना, उनसे कहानी सुनना और उनसे बहुत सारी बातें करना पसंद है। वे दोनों सोने से पहले क्या क्या बातें करते हैं, कौन सी कहानी सुनते हैं या सुनाते हैं, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए अपनी किताब के पाठ 13 स्वामी की दादी को बोलकर पढ़िए। चलिए, जब आप ये पाठ पढ़ लेंगे उसके बाद आप इस वर्कशीट को करेंगे। पहला प्रश्न है, आइए अब दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़ते हैं और खाली स्थानों की कहानी को कहानी के अनुसार भरते हैं। चलिए इसको भर लेते हैं। स्वामीनाथन की, यहाँ पर आएगा दादी, अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में रहती थी। उनके सामान में 5 दरियां, 3 यहाँ पर आएगा चादरें, तो यहाँ लिख देंगे चादरें, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, 1 पटसन के रेशे का बक्सा और एक वर्गाकार, यहाँ पर स्पेस कम है तो बच्चे सभी थोड़ा सा ध्यान दे लें, वर्गाकार लकड़ी का छोटा बक्सा शामिल था। एक रात को सोने से पहले, यहाँ बचेगा स्वामी अपनी दादी को राजम और मणि के बीच पहले दोस्ती और फिर दुश्मनी की कहानी सुनाई। जब स्वामी ने दादी को राजम के गणित के बारे में के नंबरों की बात बताई तो दादी को भी दादाजी के अच्छे नंबर लेने की बात याद आ गई। दादी ने राजम को बताया कि MA ठीक है, MA करने के कारण दादाजी को सोने का मेडल भी मिला था, जिसे उसकी बुआ ने गलवाकर कितनी चूड़ियाँ बनवा ली थी, 4 चूड़ियाँ बनवा ली। दादी का इस तरह अपनी कहानी सुनाना स्वामी को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने दादी को बताया कि जब राजम छोटा था तो उसने इसको लाइंस को मिटा देते हैं, किसको मार गिराया था, शेर को। तो यहाँ पर आ जाएगा, उसने एक शेर को मार गिराया था। उसने दादी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भी की कहानी पर विश्वास नहीं करेगा तो उसे गोली मार देगा। तो किसकी कहानी पर विश्वास, यहाँ पर है, कोई भी राजम की कहानी पर विश्वास नहीं करेगा तो वह उसे गोली मार देगा। दादी ने स्वामी को सोने से पहले राजा हरिश्चंद्र, यहाँ पर हरिश्चंद्र आ जाएगा, की कहानी सुनाई, जिससे सुनते सुनते स्वामी और उसकी दादी दोनों ही सो गए। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड एक्टिविटी है, दिए गए वाक्यों का काल के रूप पहचान कर रिक्त स्थानों में भरिए। जैसे यहाँ पर है, स्वामी के दादा को मेडल मिला था, पहले मिला था तो भूतकाल, राजम स्वामी का दोस्त है, वर्तमान काल, दादी से कहानी सुनकर ही स्वामी सोएगा, भविष्यत काल। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा भविष्यत काल,
स्वामी की बुआ ने सोने की चूड़ियाँ बनवाई थी तो भूतकाल। ठीक है, तो सारा काम बच्चे अपनी नोटबुक में कर लेंगे। नेक्स्ट है आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे लोग आपस में क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। इस चित्र में यहाँ पर क्या बात हो रही है? एक फैमिली बैठी हुई है जिसमें दादा दादी, मम्मी पापा और बच्चे भी बैठे हैं। तो आपस में क्या बात कर रहे हैं? अनुमान लगाइए, अपनी नोटबुक में इनके डायलॉग्स लिखिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, रात को सोने से पहले कुछ पल अपने बच्चों के साथ बातें कीजिए और बातचीत के माध्यम से उनके मन की बातें जानने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, आपको आज की कार्यपत्रिका कैसी लगी? अपने टीचर के साथ ज़रूर शेयर करें। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। तो आज की वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। चलते हैं जल्दी से ईवीएस की वर्कशीट की ओर। ईवीएस की नोटबुक में सभी बच्चे डेट मेंशन कर लेंगे, वर्कशीट का नंबर लिख लेंगे, क्लास लिख लेंगे और क्लास के साथ लिखेंगे सेक्शन। बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। प्यारे बच्चों, आपको खाने में क्या पसंद है? किसी भी व्यंजन का स्वाद आप कैसे पता लगाते हैं? बच्चों, हम किसी भी व्यंजन को चखकर ही उसका स्वाद पता लगा सकते हैं और यह स्वाद पता लगाने में हमारी जीभ यानी कि हमारी जीवा टंग हमारी मदद करती है। चखने के साथ साथ हम सूंघकर बाय स्मेल व्यंजन की गंध से भी व्यंजन के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। व्यंजन की गंध मतलब व्यंजन की महक। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए जीभ के चित्र में विभिन्न स्वाद कलिकाओं टेस्ट बड्स को संकेत बॉक्स की सहायता से चिन्हित कीजिए। यहाँ देखिए एक जीभ का चित्र दिया है, टंग का। उसके हमारे जीभ का हर एक टेस्ट बर्ड होता है जो बताता है कि खट्टा क्या है, मीठा क्या है ना। सबके अलग अलग काम होते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला जो एरिया दिया हुआ है ये वाला, हमारी जीभ का ये पिछला हिस्सा हमें बिटर बताता है। कभी आपने ध्यान दिया हो तो कड़वापन ज़्यादातर इसी एरिया में लगता है, गले की तरफ जो एरिया होता है। तो ये हमारा कड़वापन यानी कि ये हमारा बिटरनेस बताता है हमारे खाने में। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बिटर। ठीक है, यानी कि कड़वा। इससे हमें कड़वाहट का पता चलता है। ठीक है, यहाँ पर जो ये साइड में ये और ये दोनों साइड होता है, ठीक है, ये हमें बताता है खट्टा यानी कि सौर। तो यहाँ लिख देंगे खट्टा। और ये जो एरिया इससे हमें पता चलता है हमारे नमक का। ठीक है, सॉल्ट यानी कि नमकीन स्वाद का पता चलता है। और ये जो आगे का हिस्सा होता है ये हमें बताता है मीठे का। ठीक है, यानी कि स्वीट। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि हमारी जीभ का कौन सा हिस्सा हमें किस स्वाद के बारे में बताता है। ये लिखा हो ना यहाँ पर, देखिए दे रखा है मीठा, खट्टा, नमकीन एवं चटपटा और कड़वा। तो यहाँ पर हिंदी में आप वही लिख लेंगे, नमकीन और चटपटा भी लिख सकते हैं, सॉल्ट एंड स्पाइसी। ठीक है, इंग्लिश में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, नीचे आपको कुछ खाद्य सामग्री के चित्र दर्शाए गए हैं। इन खाद्य पदार्थों के स्वाद मीठा यानी कि स्वीट, खट्टा सॉर, कड़वा बिटर, नमकीन सॉल्टी एंड चटपटा स्पाइसी पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए। तो मैं फर्स्ट वर्ड बना देती हूँ, बाकी आप खुद ही लिख लेंगे। देखिए ये है लेमन, ये तो होता है खट्टा, तो ये होता है सॉर। सेकंड है यह है कॉफ़ी। कॉफ़ी होती है थोड़ी सी कड़वी होती है ना। अगर आप सिंपल कॉफ़ी को खाएंगे तो वो कड़वी लगेगी। ठीक, तो यहाँ पर इसको हम डाल देते हैं बिटर में। ठीक है, थर्ड में है गुलाब जामुन, तो ये मीठा है, तो ये आ जाएगा स्वीट। आइसक्रीम भी हमारी स्वीट होती है, स्वीट। हिंदी में लिखना चाहेंगे हिंदी में लिख सकते हैं बच्चे। ये है नमकीन, तो ये है सॉल्टी या फिर स्पाइसी। ठीक है, चटपटा भी हो या फिर नमकीन हो, एक ही पार्ट बताता है। करेला होता है कड़वा, तो यह आ जाएगा बिटर। ठीक है,
चिली स्पाइसी, ये तो स्पाइसी होती है, और इमली होती है खट्टी, तो सौर। ठीक, हमने लिख दिया सबको। आप इसमें चित्र की जगह इनके नाम भी लिख सकते हैं। अगर ये चित्र नहीं बना पा रहे तो आप नींबू लिख लीजिए नाम, और उसके नीचे लिख लीजिए खट्टा। ठीक है। थर्ड है, प्यारे बच्चों 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखिए जिन्हें आप उनकी गंध यानी स्मेल से पहचान सकते हैं, जैसे समोसे, और क्या हो सकता है, कॉफ़ी को खुशबू से पहचाना जा सकता है इस तरीके से। ठीक है, आप उनकी गंध से पहचान सकते हैं, तो उनके नाम लिखिए 5। एक्टिविटी है, घर पर बने हुए किन्हीं व्यंजन को चख कर उसमें उपयोग हुई सामग्री का पता लगाइए। ठीक है, तो इसकी छोटी सी वीडियो बना के भी आप टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को दी गई गतिविधि को पूरा करने के लिए कोई भी एक व्यंजन बनाइए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैब मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस और 6 फीट और 2 यार्ड। तो आज की वर्कशीट यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।